हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन क्लास और 4.1 हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जाके हमारे चैनल पे विजिट करके देखिए। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 4.2 के बारे में। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद क्या करना है, इस वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, यानी ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हम फर्स्ट स्टेप इसमें क्या लेंगे, देखें देखते हैं। इधर इधर क्या है, -1 लगा हुआ है और इधर 0 है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, हम करेंगे नाउ वी एड +1 या 1 लिख लो ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यानी हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे दोनों साइड इक्वेशन में, LHS और RHS दोनों साइड में। ठीक है, तो x -1 +1 हमने ऐड कर दिया इधर, इक्वल टू में 0 प्लस में 1 इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, x, इधर 0 + 1 यानी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 0 में अगर प्लस या माइनस होता है, ठीक है, 1 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, तो वो नंबर सेम उतर जाता है। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर। अब आते हैं बी क्वेश्चन पर। तो बी क्वेश्चन हमारा क्या है, x + 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, नाउ, अब नाउ का मतलब है यहाँ पर अब, यानी स्टिल। नाउ वी subtract 1 from both side of the equation। ठीक है, इक्वेशन यानी दोनों साइड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब करते हैं, तो x प्लस में 1 -1 इक्वल टू में 0 -1। ठीक है, तो माइनस और प्लस का 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा x, और दूसरी साइड क्या हुआ, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए थर्ड करते हैं। तो सी है हमारा x -1 इक्वल टू में 5। ठीक है, तो ये है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, नाउ वी एड 1 on both side of the equation। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, क्योंकि x से साइड क्या है, -1 है, इस वजह से। तो x -1 प्लस में 1 और 5 प्लस में 1, तो माइनस और प्लस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इधर क्या बचा, x और 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यानी डी वाला करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्या है, x प्लस में 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर डी, तो x प्लस में 6 इक्वल टू में 2, यही है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, तो हमें करना है सबसे पहले, नाउ वी सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। यानी हमारा जो x के साथ में होगा नंबर, उसी नंबर को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अब लेते हैं x प्लस में 6 माइनस 6 इक्वल टू में 2 माइनस में 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल, x बचा यहाँ पर और ये माइनस होगा तो -4 बच जाएगा। x की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक है, अब d हो गया, e करते हैं। तो e क्वेश्चन है y -4 इक्वल टू में -7। अब यहाँ पर देखो माइनस का 4 है तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट स्टेप होगा हमारा प्लस का 4 लेने का। तो लिखेंगे नाउ वी एड 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं y -4 प्लस में 4 इक्वल टू में -7 प्लस में 4। ठीक है, हमने लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब माइनस में से प्लस जाएगा तो -3 बचेगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी y। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, -3 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम f क्वेश्चन। तो f क्या है हमारा, f है हमारा y -4 इक्वल टू में 4। तब देखो यहाँ -4 है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों साइड में +4। नाउ वी ऐड 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लेते हैं y -4 प्लस में 4 इक्वल टू में 4 प्लस में 4। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, y बचा यहाँ और 4 + 4 ये हो गया हमारा 8। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये हमारा f हो गया। अब करते हैं g। g और h बचा है हमारा, तो सबसे पहले g देखते हैं, g क्या है हमारा। तो g क्वेश्चन है हमारा y प्लस में 4 इक्वल टू में 4। ये क्वेश्चन है जी हमारा। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं, सबसे पहले नाउ वी सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों साइड, y माइनस प्लस में 4 -4 इक्वल टू में 4 -4। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ y बचा। अब यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो जी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब h करते हैं। तो y प्लस में 4 इक्वल टू में -4, ये है हमारा। अब इसमें कैसे करें, तो इसमें भी सबसे पहले स्टेप लेंगे हम। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों साइड से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 को माइनस कर रहे हैं दोनों साइड में से। तो चलिए फिर करते हैं y प्लस में 4 -4 इक्वल टू में -4 और -4। तो यहाँ प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो y आ गया। अब y और y माइनस का है, ठीक है, सॉरी 4 और 4 माइनस का है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस कराया जाता है। तो ये हो गया y की वैल्यू -8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। चलिए फिर
बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। हमें इसमें भी क्या करना है, पहले वाले की तरह सेम ही करना है, ठीक है। पहला स्टेप लेना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 3l इक्वल टू में 42। अब ये हमारा पहला, ठीक है, इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3, ठीक है, एल अपॉन में 3 इक्वल टू 42 अपॉन में 3। दोनों साइड हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब इस 3 से ये 3 कैंसल। अब इस 3 से इस 3 को क्या करेंगे, काटेंगे, तो आएगा ये हमारा 14। तो L इक्वल टू 14 आंसर आ गया हमारा। L की वैल्यू कितनी है हमारी, 14, ठीक है। अब B करते हैं। तो B क्वेश्चन हमारा क्या है, B अपॉन में 2 इक्वल टू में 6, यही है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है। हम दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और 6 मल्टीप्लाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आ गया b, और 6 2 जो होता है 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये हमारा b वाला क्वेश्चन भी निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। तो सी क्वेश्चन है p अपॉन में 7 इक्वल टू में 4। तो ये है हमारा, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप लेंगे हम। नाउ वी मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले p अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं, और 4 मल्टीप्लाई में 7। तो 7 से 7 कैंसिल, और 4 7 जो 28। तो p इक्वल टू, ठीक है, हमारा p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी क्वेश्चन भी होता है। अब नेक्स्ट करते हैं 4 वाला। तो हमारा डी क्वेश्चन जो है, तो डी क्वेश्चन है हमारा 4x इक्वल टू में 25। ये क्वेश्चन हमारा डी। चलिए तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। नाउ वी डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है। दोनों साइड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कहते हैं 4x अपॉन में 4 इक्वल टू में 25 अपॉन में 4। तो इसमें 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 25 अपॉन 4 ये तो हो गया नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो, या फिर ये फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। तो जिसमें आंसर आए उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डी हो गया ई क्वेश्चन पर। तो ई क्वेश्चन है 8y इक्वल टू में 36। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप लेते हैं, क्या करेंगे हम। नाउ वी डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
हम दोनों साइड इक्वेशन में अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8y अपॉन में डिवाइड में 8 लिख देंगे इक्वल टू 36 अपॉन में 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन है, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 8 4 जा होता है 32, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। y इक्वल टू 4, 4 अपॉन में 8, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हमारा e हो गया, f लेते हैं। तो f हमारा क्या है, z अपॉन में 3 इक्वल टू में 5 अपॉन में 4, यही है। तो अब इसमें क्या करना है, वी मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है, ये करना है हमें। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड ही अब 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं z अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू में 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 5 3 या 15। तो z इक्वल टू में 15 अपॉन में 4, क्योंकि ये जो हमारा 3 होता है ये सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई में रहता है और नीचे वाले से डिवाइड में रहता है, ठीक है। तो z की वैल्यू 15 अपॉन 4 आ जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये था f, ठीक है, f बन गया। तो अब g और h बचा है। तो g क्वेश्चन लिखते हैं a अपॉन में 5 इक्वल टू में 7 अपॉन में 15, यह क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 5 तो दोनों साइड से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, नाउ वी डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो a, सॉरी डिवाइड नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम दोनों साइड ही करेंगे। तो a अपॉन 5 है, मल्टीप्लाई में 5 करेंगे इक्वल टू में 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई में 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15। तो a इक्वल टू 7 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये था हमारा g। अब करना हमें h। तो h क्वेश्चन क्या है, 20t इक्वल टू में -10, क्वेश्चन नंबर ये है h। अब इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, किससे, 20 से। नाउ वी डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। तो चलिए फिर करते हैं इसे। तो 20t है, 20t अपॉन में 20t लिख लेते हैं इक्वल टू में -10t अपॉन में 20। जो 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचेगा t इधर, और इधर काटेंगे तो 1 माइनस का अपॉन में 2। तो हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी -1 अपॉन में 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, h वाले क्वेश्चन का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी इसका हो गया, सेकंड का। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए आप बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गिव द स्टेप यू वैल्यूज इन सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यानी हम फर्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमें स्टेप लेने हैं, तो इस वजह से हमें फर्स्ट स्टेप लेके फिर इसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। चलिए फिर करते हैं सॉल्व। वही क्वेश्चन हमारा ये रहा, 3n-2 इक्वल टू में 46। तो सबसे पहले नाउ वी एड 2 फ्रॉम 2 ऑन बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है, बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है। तो अब लेते हैं हम 3n माइनस में 2 प्लस में 2
इक्वल टू में 46 प्लस में 2। ठीक है, ये लेते हैं तो हमारा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3n बचा और यहाँ पर हमारा बच गया 48 हो गया ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखो ये मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। वी डिवाइड 3 ऑन द बोथ साइड साइड द इक्वेशन। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेशन में 3 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हो गया 3 है ना, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 40, सॉरी इक्वल टू में आएगा यहाँ, तो 48 अपॉन में आएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया n की वैल्यू 16। अब बी क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें +17 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड द इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों साइड इक्वेशन में से -17। तो 5m प्लस में 17 माइनस में 17 इक्वल टू में 77 में से माइनस कर लेंगे 70। तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 5m। अब इसमें से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 60 बच गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब लेंगे हम v डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। दोनों साइड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 5m डिवाइड बाय 5 इक्वल टू में 60 डिवाइड बाय 5। तो 5 से 5 कैंसल और 5 से इसे काटेंगे तो 12 बार में, तो m इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है, 3 से। तो 20p अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 और 40 मल्टीप्लाई में 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 20p बचा। ठीक है, और यहाँ 43 जा 120। आप क्या करेंगे, यहाँ 20 बच गया। ठीक है, तो 20p इक्वल टू 120। अब करेंगे हम v डिवाइड v डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। ठीक है, तो 20p अपॉन में 20 ये डिवाइड कर रहे हैं, तो 120 अपॉन में 20। तो 20 से 20 कैंसल और 20 से ये जाएगा 6 बार में, तो p इक्वल टू में 6 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर निकल गया। अब आते हैं फोर्थ का आंसर, यानी डी क्वेश्चन जो है हमारा। तो डी का आंसर निकालते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है 3p इक्वल टू में 6, यानी 3p अपॉन 10 इक्वल टू में 6, ये है। ठीक है, तो लेते हैं v मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 10 से। तो करते हैं 3p अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई में 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3p इक्वल टू में 60 आ गया। अब क्या करेंगे, v डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3p अपॉन में 3 इक्वल टू में 60 अपॉन में 3। तब ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 1 जा 3, 3 20 जा 60। तो ये p इक्वल टू में 20 आ गया आंसर। तो ये फोर्थ का भी आंसर हमारे यहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। एंड चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन मिली है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन क्या है हमारा, 10p इक्वल टू में 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ वी एड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐड नहीं करेंगे, नाउ वी डिवाइड 10 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। ठीक है, तो हम दोनों साइड इक्वेशन में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 10p अपॉन में 10 इक्वल टू में 100 अपॉन में 10। तो ये 10 से डिवाइड होगा तो 10 और नीचे 1 आ जाएगा।
इस सी क्वेश्चन में आवाज नहीं आ रहा होगा, उसके लिए फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया पी अपॉन फोर इक्वल टू में 5। तो आप क्या कर रहे हैं, हम नाउ वी मल्टीप्लाई, फोर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, पी अपॉन फोर लिख दिया, मल्टीप्लाई फोर, और 5 मल्टीप्लाई फोर। तो पी से हमारा फोर से फोर कैंसिल हो गया, और 5 को फोर से मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब डी क्वेश्चन। तो डी क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ सी वाले की तरह ही है। तो चलिए फिर डी वाला करते हैं। तो डी है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो माइनस पी अपॉन में थ्री इक्वल टू में 5, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई थ्री ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। दोनों साइड इक्वेशन में क्या करेंगे, हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्री से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो p अपॉन में थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई में थ्री। तो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, ये बचा p माइनस का, 5 थ्री जा 15। तो ये p में माइनस का नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, माइनस दूसरी साइड भेज देगा। तो p इक्वल टू में -15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा डी क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा है ई। तो ई क्वेश्चन हमारा क्या है, तो थ्री पी अपॉन में फोर इक्वल टू में 6, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो थ्री पी अपॉन फोर मल्टीप्लाई में फोर इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई में फोर। तो फोर से फोर कैंसल, थ्री पी इक्वल टू में 24 आ गया। अब क्या करना है, थ्री से डिवाइड करना है दोनों साइड, ठीक है। यानी दोनों साइड हमने क्या किया, थ्री से डिवाइड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, थ्री पी अपॉन में थ्री इक्वल टू में 24 अपॉन में थ्री। तो थ्री से थ्री कैंसल, अब थ्री वन जा थ्री, और थ्री सिक्स जा, थ्री सिक्स जा तो 18 होता है, ये होगा हमारा 8। तो P इक्वल टू में 8 आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर ई का। अब करते हैं एफ क्वेश्चन। एफ देख लेते हैं, एफ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा थ्री एस इक्वल टू में -9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ। तो लेते हैं, नाउ वी डिवाइड थ्री ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, थ्री से डिवाइड करेंगे इक्वेशन में। तो थ्री एस अपॉन में थ्री इक्वल टू में -9 अपॉन में थ्री। तो थ्री से थ्री कैंसल, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। तो एस की वैल्यू -3 इसका आंसर आ जाता है एफ का। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। एफ हो गया, अब जी करते हैं।
तो जी हमारा क्वेश्चन 3s इक्वल टू में 12 इक्वल टू में 3s प्लस में 12 इक्वल टू में 0, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। v क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या करेंगे, हम -12 करेंगे सबसे पहले। तो लेते हैं 3s प्लस में 12 -12 इक्वल टू में 0 -12। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इधर रहा 3s और इधर है माइनस का 12। आप क्या करेंगे, v डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। आप क्या करेंगे, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 3s अपॉन में 3 इक्वल टू में 12 माइनस का और 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 4s की वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है, तो ये हमारा g हो गया। h करते हैं, तो h हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा 3s इक्वल टू में 0। तो हम क्या करेंगे, v डिवाइड 3s इक्वल टू में 0, ये क्वेश्चन है h। तो v डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। दोनों साइड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3s अपॉन में 3 इक्वल टू में 0 अपॉन में 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो s इक्वल टू क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो 0 आता है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, h क्वेश्चन भी हो गया। अब i और j करते हैं। तो i क्वेश्चन देखते हैं। तो i क्या है हमारा, 2q इक्वल टू में 6। अब 2q इक्वल टू में 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से, दोनों साइड में। we divide 2 फ्रॉम द बोथ साइड द इक्वेशन। ठीक है, तब करते हैं 2q अपॉन में 2 इक्वल टू में 6 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ जाएगा तो 3, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, i का आंसर आ गया। अब j करते हैं। तो j हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन j। तो j क्वेश्चन है हमारा 2q माइनस में 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करें, प्लस कर रहे हैं, क्योंकि माइनस कर दिया है। तो वी एड 6 फ्रॉम बोथ साइड द इक्वेशन, यानी दोनों साइड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम यहाँ नहीं लगाएंगे, बोथ साइड द इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को प्लस करेंगे दोनों साइड में। तो 2q माइनस 6 प्लस में 6 इक्वल टू में 0 प्लस में 6। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2q बचेगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, v डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब 2q अपॉन में 2 इक्वल टू में 6 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 3। तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा j क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए अब k और i करते हैं। तो k क्वेश्चन हमारा क्या है, 2q प्लस में 6 इक्वल टू में 0, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम
6 माइनस कर देंगे, वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड द इक्वेशन, तो 2q प्लस में 6 माइनस में 6 इक्वल टू में 0 माइनस में 6, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल, 2q है यहाँ, तो यहाँ पर -6 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 से दोनों साइड में, 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2q अपॉन में 2 इक्वल टू में -6 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, इसे काटेंगे तो ये -3, तो q की वैल्यू कितने आएगी, -3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, ये तो k हो गया हमारा, ठीक है, k और i देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि i, ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा i। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माइनस कर देंगे हम 6 को, वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड इक्वेशन, तो चलिए कहते हैं, तो 2q प्लस में 6 माइनस 6 इक्वल टू में 12 माइनस में 6, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ 6 बच गया हमारा, तो ये 2q। अब क्या करेंगे, वी डिवाइड करेंगे 2 से दोनों साइड में, तो अब करते हैं डिवाइड, 2q अपॉन में 2 इक्वल टू में 6 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3, तो q की वैल्यू हमारी आ गई 3, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज ही पूरी 4.2 खत्म होती है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।